मांग है कि हमें शिक्षा चाहिए और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी। मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। आमचे जे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आहेत ते काय बोलले असतील तुम्हाला सांगितलं तर तुमच्या अंगावर काटा येईल। राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात है ये है कि मैं जो मांजरी में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं वहां से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरी में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है वो इसमें लाई है, मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांग है कि हमें शिक्षा चाहिए और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। जो आम्ही जे उपोषणासाठी बसलेलो आहोत, आमचे भाऊ आणि त्याच्यामध्ये आमच्या 2 बहिणी देखील बसलेल्या आहेत आणि त्यातलीच एका बहिणीची तब्येत खूप नाजूक झाली, तिला आज हॉस्पिटलमध्ये नेलंय। आणि हे सगळं असताना देखील जेव्हा आमचे प्रतिनिधी मंत्रालयामध्ये गेले तर तेव्हा जे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आहेत ते काय बोलले असतील तुम्हाला सांगितलं तर तुमच्या अंगावर काटा येईल। ते म्हणतात, सॉरी मी याच्यावर काही करू शकत नाही, हे सीएमच्या हातात आहे। मग तुम्ही जर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी तिथं बसलेत तर तुम्ही जर तिथं आमच्या विकासासाठी बसलेत आणि तुम्ही जर आमचा विकास साधू शकत नाही तर तुमचा तिथं बसण्याचा अधिकार नाही, हे मी आज ठणकावून सांगते। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी अजून एक सांगेल की ज्या आमच्या भागामध्ये ज्या आश्रमशाळा असतात तिथं जे सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली, जसं की एका ठिकाणी जेवण बनणार आणि ते 70-80 किलोमीटर लांब घेऊन जाणार आणि त्यामुळे ते जेवण खराब होतं, त्यामुळे विष बाधा होते आणि विद्यार्थी आताच एक गोष्ट झाली गडचिरोलीमध्ये, कारण आदिवासी ज्या आश्रमशाळा आहेत त्याच्यामध्ये बेडची सुविधा नाहीये, पिण्याचं पाणी देखील नाहीये। त्याच कारणामुळे गडचिरोलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी झोपेत असताना त्यांना मण्यार सापाने दंश करून 3 विद्यार्थी मेले आणि 3 विद्यार्थी अजूनही हॉस्पिटलमध्ये आहेत। तर आमची मागणी अशी आहे की त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ॲटलिस्ट 1 कोटीची तरी मदत करा आणि ह्या सरकारने त्यांची मदत 4 लाखांवर मोजलेली आहे। तसंच आमचं त्यांना एक म्हणजे मागणं आहे की ज्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थिनी असतात, तुम्ही जर पाहिलं ते जे आदिवासी हॉस्टेल आहेत ते जे शहर आहेत जसं की पुणे, मुंबई, तर जे पुण्याचा जो सेंट्रल भाग आहे तिथं नाही आहेत, मांजरी, कोंढवा। और इस वजह से जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते हैं। तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय। तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी तुम्हाला जे आता निवेदन दिलं आहे त्याचा विचार करून तुम्ही आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करून आमचा मागणं सोडवण्याचा प्रयत्न कराल। थँक्यू। तो बताओ ओके, इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपके लिए लाए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है और आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। क्या मेन डिमांड क्या है? इनका डिमांड एक बार प्लीज आप फिर से, क्योंकि मेन डिमांड क्या है? मेन क्या डिमांड? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो GR लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम म्हणजे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 इयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है।
और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज्यादातर 35 एज तक ही एज तक भी हम म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक उनको आहे 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हम ये चाहते कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने आप मुझे वहाँ बुला लो, यस मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे और बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते, ज्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियां जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज्यादा वहां पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, और हम जब इस बात पे आवाज उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं कहना चाहूंगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। हमारी मांग है कि हमें शिक्षा चाहिए, और